नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ। नीट पीजी में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा बरकरार। 2021-22 सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। स्टूडेंट्स को दी सीएम ने सौगात। टैबलेट और स्मार्टफोन किए वितरित। यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 3121 केस। 3 शहरों में बंदिशें बढ़ी। लखनऊ में एटीएस के 11 कमांडो पॉजिटिव। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ते ही फिर पलायन। मुंबई में पुलिस ने बरसाए डंडे। यूपी बिहार के मजदूर रात भर स्टेशन पर डटे रहे। कहा, लॉकडाउन लगा तो यहां भूखे मर जाएंगे। रायबरेली और लखीमपुर खीरी में खूनी संघर्ष। झवापुरवा टपरी में मोबाइल विवाद में एक की मौत, 4 घायल। लालगंज में छेड़छाड़ के मामले में लाठी भाटा जंग। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में भी रफ्तार तेज हो गई है। प्रदेश में रोज करीब 1.5 गुना नए केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की सैंपल रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में 3121 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे अब प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 8224 हो गए हैं। प्रदेश के 3 जिलों में एक्टिव केस भी 1000 के पार पहुंच चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1706, गाजियाबाद में 1180 और लखनऊ में 1153 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं मेरठ में भी 798 एक्टिव केस हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, देखिए कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ समेत 3 जिलों में 1000 केस पार हो चुके हैं और अभी एक्टिव केस बढ़कर 8224 हो गए हैं और यूपी में 3121 नए केस सामने आए हैं। क्या कुछ अभी जानकारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर? आयुषी, देखिए लगातार बात की जाए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ कहीं न कहीं संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखना है, इसके साथ साथ प्रदेश की जनता है उससे भी सुरक्षित रखना। तो लगातार बात की जाए प्रदेश की सरकार की, तो प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन में लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। अभी तक सिर्फ बड़ों को, वयस्कों को सिर्फ वैक्सीनेशन कराया जा रहा था। अब लेकिन जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उनको भी तेज कर दिया गया है। स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है ताकि प्रदेश में कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो या कोई भी हो, कोई भी वैक्सीनेशन से दूर न रहे। लगातार वैक्सीनेशन के कार्य को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन को लेकर भी जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए उसी प्रतिबंध भी, तो कहीं न कहीं अब प्रदेश में प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। पर्ची की अगर बात की जाए रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पर्ची लगा दिया गया। इसके साथ ही जो स्विमिंग पूल, जिम है, इस तरीके की जो जगह है उनको पूरी तरह से पूर्णतः बंद करने के तारीख हो चुका है जिला अधिकारी की तरफ से। इसके साथ साथ अगर बात करें शादी बाराती, तो इसमें भी खुले मैदान में 100 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से। जिला प्रशासन की टीम एक्टिव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो भी मरीज सामने आ रहे हैं वो उनके साथ साथ उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है लखनऊ में और यहाँ से पूरे प्रदेश की निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी अगर संक्रमित मरीज सामने आता है तत्काल प्रभाव से इलाज मुहैया कराया जाए। इसके साथ साथ इसके संपर्क में जो भी लोग आए उन्हें भी तुरंत क्वारंटीन किया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार है लगातार जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। संक्रमित मरीजों आंकड़े में अगर बात की तो कहीं ना कहीं आंकड़े बेहतर आ रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन की पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। जी शुक्रिया निकेत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
कोरोना की पहली लहर में अचानक लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों से घर लौटने वाले प्रवासियों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम सबने देखी है। महामारी की तीसरी लहर में एक बार फिर ऐसा ही नजारा दिख रहा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर डेरा जमाए हैं। यहीं से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रवाना होती हैं। मुंबई के प्रवासियों में बड़ी संख्या इन्हीं इलाके की लोगों की है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को पुलिस के डंडे खाने पड़े, ट्रेन का टिकट भी नहीं मिला। इसके बावजूद वे वहां से नहीं हिले। तो आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी को देखते हुए जो है लोग सतर्कता तो बरत ही रहे हैं। हमने पिछले समय देखा जब दूसरी लहर थी, उस समय हमने देखा था कि किस हिसाब से जो प्रवासी हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे और अभी भी यही देखने को मिल रहा है। तीसरी लहर आ चुकी है और इसी को देखते हुए मजदूरों में ये डर है कहीं ना कहीं कि अगर सब फिर से लॉकडाउन लग जाता है तो वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। इसलिए प्रवासियों का जो पलायन का सिलसिला है वो जारी है। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। सीएम ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए, जिन्हें पाकर स्टूडेंट्स के चेहरे खिल गए। ढेर सारी परियोजनाओं का लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहां पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वे स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ है। आज गोरखपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी परियोजनाएं हैं। इसमें पुल के भी हैं, सड़कों के भी निर्माण के हैं और साथ साथ यहां पर तमाम अन्य परियोजनाएं हैं जो पर्यटन विकास से जुड़ी हुई हैं, चिकित्सालय से जुड़ी हुई हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं और वह है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को दे रहे हैं जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और इसकी स्थापना गोरखपुर में गीड़ा में की जाएगी, जहां पर हम लोगों ने जमीन इसके लिए दे दी है, इसको सैंक्शन कर दिया है और बहुत शीघ्र अगले सत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM की स्थापना के साथ यहां पर यहां के लोगों को जो उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक कोर्स होंगे उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने और युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। यूपी की जनता को सीएम योगी लगातार नई नई योजनाएं की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में वे अयोध्या में पहुंचे। जिले के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विवेकानंद सभागार में आयोजित सभा में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कई छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। वहीं सीएम योगी ने तोहफा पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिले नजर आए। डिप्लोमा डिग्री लेने वाले, चाहे वह मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों
नर्सिंग के हो, पैरामेडिकल के हो, फार्मेसी हो, सामान्य मानविकी, कॉमर्स, साइंस, पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई से जुड़े हुए उन सभी युवाओं को हम यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन ये सुविधा केवल स्मार्टफोन और टैबलेट तक ही सीमित नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभिभावक स्मार्टफोन या टैबलेट उन्हें उपलब्ध कराने में तो उनके सामने चुनौती होगी ही, लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी होंगे जो इस पर ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की दृष्टि से इन बच्चों को जो कंटेंट उसके साथ उपलब्ध हो रहा है उसका खर्चा वहन करने, या जो भी आप इसके माध्यम से टैबलेट का जो मासिक खर्चा आता है इसको वहन करने में भी उनको दिक्कत होगी। इस दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले इन सभी 1 करोड़ युवाओं को एक समय सीमा के अंदर हम ये सुविधा तो उपलब्ध कराएंगे ही, इनको हम लोग अच्छे कंटेंट के लिए इन्फोसिस जैसी संस्था के साथ हमने इसके साथ एमओयू की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अच्छा वैश्विक स्तर का कंटेंट उपलब्ध हो हर एक स्तर के क्लास के बच्चों को, लेकिन साथ साथ डिजिटल एक्सेस भी हम लोग उन बच्चों को फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे मां बाप पर अतिरिक्त खर्चा ना आने पाए और युवा बेखौफ होकर के इस डिजिटल क्रांति का लाभ ले सके। एक सुविधा हम इसमें ये देने जा रहे हैं और दूसरी सुविधा हम इसमें देने जा रहे हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिन युवाओं को पता नहीं होता है कि वह अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद उन्हें क्या करना है। वे अभी भी उधेड़-बुन में रहते हैं। उन सभी युवाओं की दृष्टि से हमने टैबलेट में एक व्यवस्था भी दी है, स्मार्टफोन पर भी हम एक व्यवस्था दे रहे हैं कि वे सभी युवा इस बात को देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं ऐसी है। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा फैसला किया है। किसानों को बिजली के बिल में बड़ी राहत देने के बाद अब सरकार ने अन्य बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। सरकार ने बिजली दरों को कम करने का ऐलान किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि इसके तहत शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर को आधा किया गया है। इसे 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। इसके साथ फिक्स चार्ज 130 रुपए प्रति हार्स पावर से घटाकर 65 रुपए प्रति हार्स पावर किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए 6 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट यहां पर बिजली किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए आयुषी, चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के साथ साथ ही अब सरकार कुछ ऐसे काम करेगी जिससे वो शहरी वोटर्स और ग्रामीण वोटर्स जो भी उनको आकर्षित कर सके। कल ही योगी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए किसानों के जो बिजली बिल थे उसको 50% तक घटा दिया था। तो किसानों को वहां से राहत मिली थी और अब शहरी वोटर्स पर एक हथौड़ा मारा गया है। शहरी वोटर्स का भी जो बिजली का बिल है वो आधा हो जाएगा, मतलब जैसे जो 6 रुपए प्रति यूनिट था वो 3 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया। तो शहरी वोटर जिनके अंदर इस वक्त बेरोजगारी को लेकर या रोजगार को लेकर शिक्षा मित्रों के अंदर जो रोष है उसको बिजली बिल को घटाकर कुछ शांत करने का ये जो सरकार की तरफ से एक कदम है वो बढ़ाया गया, क्योंकि परिवार सहित जो रहते हैं लोग शहर में उनके ऊपर बिजली की एक बड़ी मार पड़ती है। तो बिजली को घटाकर अब यहाँ पे सरकार ने कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन हाँ फिलहाल चुनाव तक ही कम से कम इन 3 महीनों तक शहरी वोटर्स को ये खासा लाभ होने वाला है। आयुषी जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीते दिन यूपी सरकार ने 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें बलिया की डीएम भी शामिल थी। उनके तबादले पर अब बीजेपी विधायक ने बड़ी बात कह डाली है। बैरिया विधानसभा से विधायक सुरेंद्र सिंह ने जिले के पूर्व जिलाधिकारी अदिति सिंह को संवेदनहीन और अक्षम करार दिया। यही नहीं, विधायक ने इस तबादले का श्रेय खुद लिया है। उनका कहना है कि पूर्व डीएम का ट्रांसफर उनके कहने पर हुआ, जिसके लिए उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। महिला डीएम थी, स्वेच्छाचारी थी और अब कहना नहीं चाहिए
वो बिल्कुल अक्षम और संवेदनहीन महिला थी। उसको किसी भी जिले में जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति करना न उचित है, न समाज के लिए लाभप्रद है। इसलिए मैं इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बलपूर्वक उठाया था। जिले के सभी नेता लोग थे, लेकिन इस विषय को नहीं उठा सके थे। मैं प्रबल जो है रूप से इसका विरोध करके पूज्य महाराज जी से आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि ऐसी भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी डीएम को महाराज जी ने तत्काल प्रभाव से मेरे आग्रह पर हटा दिया है। मुझे खुशी है। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां बदमाशों में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। ताजा मामले के तहत छेड़छाड़ के मामले में खूनी खेल का मामला सामने आया है। युवती से छेड़छाड़ के मामले में दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें सीएससी लालगंज में भर्ती करवाया गया। अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी से खबर, मोबाइल को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और तलवार चले। एक महिला की मौके पर मौत हो गई, 4 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना से गांव टपरी में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो मोबाइल को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। लखीमपुर खीरी में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और तलवार चले। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, 4 लोग घायल भी हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।